ये धरती पे जितने भी वस्तु देखते हो ना, प्राणी एक ही है, एक से अनेक है, यही है सत्य। यो बेला चाहिँ यिनीहरू कराउँछन् र पारी चाहिँ सुरु भइसक्यो। अब ल हेर्नु यहाँ कसरी उठेर हेर्छ ल। यहाँ हेर्नु अब एकछिनमा हेर्नु 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 हेलो गुड मर्निङ। सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला। म आज रामधुनी जङ्गलमा छु, जहाँ आज सन्तहरूसँग मैले रात बिताएको थिएँ। आज चाहिँ रामधुनी मन्दिरमै म बसेको थिएँ। अनि अहिले बिहान पख चाहिँ म जङ्गल घुम्न आएको छु। खोलामा गएर नुहाएर आएँ। यहाँको यहाँ त बाटो यस्तो छ, अरू त खासै अब के भनौँ। आज के हुन्छ आजको दिन हेरौँ। सब बेच लिया कि समिति वाला सब खा गया लाके, सब बेच के खा गया। गाछी है कहाँ बढ़ाओ, गाछी था बेटा पहले, अब नहीं। पहले था, सब बड़े थे। विशाल विशाल गाछी सब था, सब अब तो कुछ नहीं रहा। सब जंगल खा गए, लोग ले गए, खा गए। नहीं तो यहाँ तक नहीं आ पाते हम लोग। ये इतना विशाल था। अब तो कुछ नहीं बचा है। उधर 4 भाग में 1 भाग बचा है, 3 भाग निकल गया। हाँ, तो बाघ भालू भी आते होंगे कभी कभी। आते हैं, अभी आते हैं। आते हैं। जंगल में है, जंगल ही है तो हर चीज़ है ना। कोई आपका जीवन कहानी मुझे सुनाइए बाबा। हाँ, जीवन कहानी। हाँ, ज्ञान का कैसे मिला आप हमें हाँ, भक्ति करके ज्ञान मिलती है। हाँ, भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति शक्ति है, भक्ति मुक्ति है, भक्ति जुक्ति है। भक्ति क्या करना पड़ेगा? तो गुरु का टहल करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करना पड़ेगा, गुरु के बताए अनुकूल चलना पड़ेगा, गुरु के बताए अनुकूल करना पड़ेगा। ठीक है ना? वही है भक्ति, है वही है शक्ति। उसी से सब प्राप्त होगा। कल आपने विष्णु पुराण की मुझे कथा सुनाने को कहे थे, लेकिन रात में हम साथ में नहीं हो पाए। तो कोई ऐसा कथा आपको बहुत प्रिय लगती हो उस पुराण का? हे राम, सुनो बेटा, ये इतिहास सृष्टि इतिहास है विष्णु पुराण। ठीक है ना? ये धरती पे जितने भी वस्तु देखते हो ना, प्राणी एक ही है, एक से अनेक है, यही है सत्य। ठीक है? एक ही, एक से अनेक है। हाँ, एक से अनेक है ना, एक से अनेक है, यही है सत्य। गिनती करोगे तो कहाँ से शुरुआत करोगे? शुरू की जड़ कहाँ से होती है? गिनती करेंगे तो एक से होती है ना।
एक से एक में लेकिन परंतु कति लागे आशा कहाँ से मन पुग न सक्छौ। महत्तम तो ते एक को होला एक बड़ा न निकलेला दूसरा दुई, दुई बड़ा निकलेला तीसरा तीन, चार बड़ा निकलेला चौथा चार, है ना। ऐसे न हो आगे बढ़ते जाला नहीं। तेते हो सृष्टि को इतिहास है। विष्णु पुराण भन्ने चाहिँ सृष्टि को इतिहास है। भगवान आदि और अनादि शिवजी को नाम है। यहाँ को न कोई आमा छ न कोई बुआ छ, यो अंकुरी आप रूपी है। इसे कहते हैं निरंजन। इनका नाम 999 नाम है। इनका नाम 999 नाम भगवान का है। न जाने उसी 999 में से ये सारा संसार फैले हुए। तो विष्णु पुराण का इतिहास जो है ना बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। जब सृष्टि के इतिहास रचने के लिए तैयार हुए थे तो आदि विष्णु बड़ा शुरुआत कहानी थी। ब्रह्मा जी अग्नि से प्रकट हुए थे ज्वालामुखी से, तो ब्रह्मा जी कहीं कुछ नहीं देखे धरती पे, वही एक कमल का फूल देखे। तो ब्रह्मा जी सोचे चलो इसको जड़ का पता लगा लेते हैं कि ये कितनी तालाब में है जाने की। तो ब्रह्मा जी प्रवेश किए उस कमल का फूल में, तो आदि विष्णु का आकार जो है विष्णु रूप में प्रकट हुआ है जल के ऊपर। प्रकट होने के बाद में ब्रह्मा जी जल कमल का फूल का जड़ का पता नहीं लगा पाया। आधे पे से वापस लौट के वापस आ गए। तो जैसे फूल से निकलते हैं तो विष्णु जी कहते हैं हे ब्रह्मा मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा कहते हैं नहीं मैं हूँ तुम्हारा सृष्टि करता, क्योंकि मैं तुमसे पहले आया। विष्णु कहता नहीं मैं हूँ तुम्हारा सृष्टि करता। दोनों में वापस में वातावरण होने लगा। मैं बड़ा तो मैं बड़ा। अग्नि की ज्वाला से फिर आवाज आए कि हे तुम दोनों लड़ो मत, तुम दोनों का सृष्टि करता हम। आप कौन हैं? तो मैं सदाशिव हूँ। हे ब्रह्मा मैंने तुमको सृष्टि इसलिए किया है कि अब धरती पे तुम सृष्टि का प्रारंभ करो। हे विष्णु मैंने तुमको सृष्टि इसलिए किया कि तुम धरती पे जितने भी मानव होंगे सभी जीव का पालन करो। पालन का भार विष्णु को दे दिया, सृष्टि का भार ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने अब सृष्टि का रचना लगाया है। अब सृष्टि धरती का सृष्टि थी। धरती सृष्टि होने के बाद फिर मनुष्य का सृष्टि थी। मानव का सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 ऋषि को सृष्टि की। शन, सनातन, सनंत, सनकादिक 4 ऋषि को सृष्टि। और 4 ऋषि से ब्रह्मा जी कहते हैं हे संत सनातन सनंत सनकादिक तुम लोगों को मैंने सृष्टि किया है इसलिए कि तुम लोग धरती पे सृष्टि करता बन के रहो। तो चारों कहे नहीं मैं सृष्टि करता, मैं तपस्या करूँ।
वह चारों चले गए तपस्या। तब ब्रह्मा जी ने 7 सप्तऋषि को सृष्टि किया। श्रृंगी, भृगु, अत्रि, पुलह, वशिष्ठ, कंबोदर, ये 7 ऋषि सप्तऋषि को सृष्टि। अत्रि मुनि राजा दक्ष को। तो 7 ऋषि को छोड़े, 9 में से 7 को छोड़े, सृष्टि का भार अधिक ज्ञान बुद्धि प्रकाश के लिए 7 ऋषि आचार्य राज ऋषि छोड़े गए। मानव को ज्ञान बुद्धि प्रकाश की शिक्षा दीक्षा की। अत्रि मुनि को और राजा दक्ष को, ऋषि कैश्यप को, इन लोगों को सृष्टि के बाहर। अत्रि मुनि के द्वारा सृष्टि। अत्रि मुनि का ये आश्रम है जहाँ भी हम लोग रुके हुए हैं। अच्छा। ये आश्रम प्राचीन काल का है, सृष्टि काल का। सृष्टि काल का है। हाँ, सृष्टि काल में अत्रि मुनि यहाँ आके बैठे थे। 24,000 वर्ष तपस्या किए थे। यही स्थान। यही स्थान। अच्छा। तब भगवान यहाँ उन्हीं से मिलने आए थे। तब इस जगह को रामधुनी बन बनेगा मान पहले जानना था। न बात जो पहले मोरंग को झाड़ी बन तपोभूमि बना। उसको मनु ने ले गया कमंडल में। मछली कमंडल में ले जाके अपने आश्रम में रखा था। जब रात 12 बजता है तो मछली की आकार उस कमंडल में बड़ा हो गया। अब मछली घूम फिर नहीं पा रहा, वो सांस रुक रहा है। तो मनु को आवाज़ देता है मछली को, महाराज महाराज महाराज। तो मनु उठ के बैठता है, कहता है ये आवाज़ तो कमंडल से आ रही है। हाँ महाराज, मैं ही दे रहा हूँ आवाज़। मुझे आप जहाँ रखे हैं वहाँ सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रहा है महाराज। यहाँ भी मेरा प्राण संकट में है, जल्दी मुझे निकालिए महाराज। मनु जाके देखता है तो कहते हैं मनु, अरे वाह, मैंने ऐसा मत कभी नहीं देखा। एक ही रात में इसका आकार इतनी बड़ा बढ़ गया। ले जाके जलाशय में डाला। जलाशय में डाल के दरवाजे पे जैसे आता है फिर आवाज़ आने लगा, महाराज महाराज महाराज। मनु उलट के देखता है और कहता है ये आवाज़ तो लग जलाशय से है। हाँ महाराज, आप मुझे जहाँ के रखे हैं, मुझे घूमने फिरने में दिक्कत हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ महाराज। मेरा प्राण यहाँ भी संकट में है, निकालिए महाराज। मनु जाते हैं तो देखते हैं वो पोखरी में भी इस पास से उसी टाइम में उठाए मनु हाथ में, जहाँ से लाए थे वहीं का। यहाँ बसेको होइन। अनि हिजो चाहिँ मैले भिडियो बनाइनँ, आज चाहिँ म बनाउँदैछु। यहाँ चाहिँ अचम्म हुन्छ, साँझ आरतीको बेला कुकुरहरूले शङ्ख पुग्छ है। आरतीभरि यस्तो मजाले कराउँछन् तिनीहरू, बाँदरहरू सब साइलेन्स हुन्छ। यो अचम्मको दृश्य अरू कतै मन्दिरहरूमा यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ यहीँ मात्र देख्न पाइन्छ। यहाँको गौशालामा थुप्रै गाईहरू छन्, केही 4-5वटा गाई चाहिँ आरती हुने बेला सधैँ यहीँ आउँछन्। मैले 3-4 पटक देखेँ। अनि यो रेगुलरली भइरहेपछि मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु। आज अब साँझको बेला छ, अहिले कुकुर भुकेको, गाईहरू आएको, म सबै तपाईँलाई देखाउँछु है त। यहीँ यो उनीहरू चाहिँ अलिक बन्द छ। आज राति चाहिँ म योसँग पनि बसेको थिएँ, यो जङ्गलबाट आएछ।
के खान्छ ल हेर्नु आरतीमा सहभागी हुने एउटा कुकुर आइसकेको छ एउटा यो हो अर्को चाहिँ कता गएको छ है अनि यहाँ चाहिँ यो 3टा घन्टहरू बजाएर आरतीको जुन सङ्गीत उत्पादन गरिन्छ यो बेला चाहिँ यिनीहरू कराउँछन् र पारी चाहिँ सुरु भइसक्यो अब ल हेर्नु यहाँ कसरी उठेर हेर्छ ल यहाँ हेर्नु अब एकछिनमा हेर्नु 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 ठ्याक्कै शङ्ख करा जस्तै नै कराउँछ यिनीहरू अब यताको बेला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो चाहिँ यसको ड्युटी होइन बाबा वो दूसरा कहाँ गया दूसरा गया अरे क्यों भागता है जी फूका तो इधर ही भी फूक दिया हाँ वो जैसे शंख का आवाज होता है वैसे ही फूका हाँ आज दूसरा नहीं दिखाई पड़ा वो गया है उधर गया होगा वहाँ कपासी खाने अच्छा वहाँ भी जाता है हाँ यार यो चाहिँ अचम्मै छ यो कुकुर त अझ यहाँ अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँ ल यो घन्टा बजेपछि कराउन सुरु भयो जसै आरती सुरु हुन्छ तब यिनीहरू कराउन सुरु गर्छन् अर्को आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने आरतीको बेला चाहिँ एउटा पनि बाँदर यहाँ आएर कराउने ओर्ने गर्दैन अगाडिसम्म चाहिँ यही हल्ला गर्ने लडाइँ खेल्ने गरिरहेको हुन्छ होइन आरतीको बेला चाहिँ बाँदरहरू सबै रुखमा गएर शान्त भएर बसिरहेको हुन्छन् परेवा समेत कोही उड्दैन हेर्नु जहाँ जुन ठाउँमा छ यो अचम्म चाहिँ यहाँ देख्न पाइन्छ ल हाम्रो आरतीको बेला यहाँको भाइ अब मेन मन्दिर चाहिँ यो हो मेन मन्दिरमा चाहिँ अब सुरु हुँदैछ है आरती यो त अनबिलिभेबलै छ के यताको जङ्गल यस्तो छ होइन यो पोखरी भयो अनि यता यस्तो छ होइन यो चाहिँ रामधुनी यो चाहिँ यहाँ चाहिँ आरती हुँदैछ मेन मन्दिर चाहिँ रामधुनी यही हो हेर्नु त यो अद्भुत ठाउँमा आएर
आरती देख्न पाउनु, भगवान् श्री रामले बालेको आगोको अगाडि बस्न पाउनु। ल हेर्नु यो ध्वनि भित्र पुरै अन्धकार छ, एउटा बत्ती बलिरहेको छ पारि। अब भात फेरेको यो भन्दा ठुलो हामीले अन्तिममा नि एकपल्ट गरेको सबसे अन्तिममा एउटा त्यो झमक्क परेको हाँगाभित्र क्या एउटा झुप्पा लुकेको रहेछ। सबसे लास्टमा हेर्नु है सबैतिर लिची सकिसक्यो सब चाहिँ हामी चाहिँ त्यो लिची फलेको यो सब भाँच्नलाई चढेको क्या सब भाँचिदिनु पर्यो अर्कोपल्ट मजाले फल्छ भनेर यहाँको दबाई किनेर झुप्पा निस्क्यो लिची कत्रो कत्रो भन्नु झारेर पिके यत्रो यत्रो गरेर निस्क्यो क्या गुदी भन्नु अब ओराजे त न त त्यति जेसम्म यो लिची ओराजे त ल्या दुई चार माथिबाट मैला सब पाके अझै रस त मरे न तोरमन कति कलगरेको बाजु जस्ना कति कादुल आज अन्तिम हो यो, उत्तरको खाँदा नि भयो। आज अन्तिम हो यो लुची। अब भोलिका दिन म घरमा हुँदैन गुरुजी बोटमा रहला नरहला कहाँ जाने बोल्नु? होइन मतलब काममा गएपछि मम्मीले के गर नहोला अलिअलि छ तँ भनेको भोलि बिहान आइज न। ए त्यसो गरे त्यसो भन्यो भने म बिहानै पुगिहाल्छु फेरि मम्मी ठुलोमा ताना के मैले घर देखाएको छैन कोनै गलो गरे वो घर सियारी है मम्मी आफै टिपेर ल्याइहाल्छु के छ? सबै दाना यस्तै सुकेर बस्छ। यो त राम्रो दाना छ हौ बुल्टिली कम छ यसको यो हजुरबाउले रोपेको बोट हजुरबाउले रोपिदिएर जानुभएको यो कहाँ ल्या यो लिचीको बोट कहाँबाट ल्या यो यो भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ यिनीहरूबाट ल्याएको होला एउटा तपाईँको आरती हो इन्डियाबाट होला दुईजना गएर पुगिहाल्छ हाम्रो नबजाऊ खाइहाल्छु जोडजोड ठाना ठाना बजाएको उकालो लखाउनु पर्ला कुकुर त्यहीँ छ कि हजुर सर आउँछ होइन? म सर यता जङ्गलपारी इक्राई हजुर